बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, लाहौर में पंजाब कॉलेज में लड़की के साथ मुबैना तौर पे जो ज्यादती का एक वाक़या पेश आया था, मुबैना तौर पे उसको जो है ये रंग दिया गया था। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े के हवाले से एक तफसीलन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तमाम जो केस है इसको एक झूठ और ड्रामा करार दिया है। और इसमें आज जो वो ऐनी शाहिद थी, एक जिसकी वीडियो को बुनियाद बनाकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस गर्दिश करती रही थी। आज इसमें लड़की को ये कहते हुए सुना गया था कि उन्होंने जो है वो लड़की की चीखें सुनी, उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ साथ जिस जो गार्ड को गिरफ्तार किया गया था उसके हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की। साथ ही साथ जो सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात का एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पंजाब कॉलेज के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हुआ है और उसकी जो सबूत है उसको मिटा दिया गया है, वो डिलीट कर दिए गए। इस हवाले से भी मरियम नवाज ने जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थी इस वाक़े के हवाले से। जिस तरह से ये सारा प्लान तैयार किया गया, जिस तरीके से जो तुलबा और तलबात को उकसाया गया इस एहतजाज के लिए, इसकी अब तमाम तर जो तफसीलात है वो सामने आ गई हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जिस मुतासरा लड़की का जिक्र किया जा रहा था उसकी भी अब इंफॉर्मेशन जो है वो मौसूल हो चुकी है। उसका नाम क्या है, उसके वालिदैन का पैगाम क्या आया खास तौर पे मरियम नवाज के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो तफसील के साथ ये थोड़ी सी वीडियो होने वाली है और इसमें इस वाक़े के हवाले से तमाम तर जो है वो हकायक रखे गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की जानब से, और जो इंतजामिया है कॉलेज, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका भी हवाला आपको बताएंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब कॉलेज की जो तलबा और तलबात हैं वो सरापा एहतजाज नजर आए और उनका जो एक नारा था वो ये था कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो एक तलबा के साथ जो है वो ज्यादती की गई है गार्ड की जानब से, वैन ड्राइवर की जानब से। जिसके बाद जो है वो तालिब इल्म सड़कों पर आए और वो तमाम तर वाक़या आपने देखा। पुलिस ने किस तरह से मुंतशिर करने के लिए तलबा के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज भी किया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। और इस तरह के ये मुजाहरे जो है वो मुल्क भर के अंदर होना शुरू हो गए। वो दीगर शहरों के अंदर भी, लाहौर के अलावा और भी बहुत सारे शहरों के अंदर जो है वो ये मुजाहरे जो है वो करते हुए तलबा नजर आए। अब मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पे इस हवाले से एक जो है वो कमेटी भी तश्कील दी गई थी जो कि 48 घंटों के अंदर अंदर इसके ऊपर तमाम फैक्ट्स जो है वो इकट्ठे करेगी और गवर्नमेंट को जो है वो तमाम फैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिसके ऊपर भी काम हुआ। और 36 डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, अफराद से पूछगछ किया गया। तो उसके बाद ये तमाम तर फैक्ट्स जो हैं वो सीएम पंजाब साहिबा के सामने रखे गए और उन्होंने इस हवाले से आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस तमाम तर वाक़े के ऊपर खुलकर बात की। और जो ऐनी शाहिद थी, महानूर नाम उन्होंने बताया, उनको भी साथ बिठाया, उनका भी मौक़िफ़ जाना कि ये लड़की जो है इसको वो इस कैंपस की नहीं है और उसने देखा देखी जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और उसमें ये भी इस वीडियो के अंदर ये लड़की का भी बयान है कि उसने ये कहा था कि वो इस कैंपस की नहीं है और वहाँ पर मौजूद जो एक टीचर थी उनके कहने पर उन्होंने ये बयान दिया और जिस हवाले से ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से भी पैदा हो गई थी। बहरहाल अगर इस बच्ची का जो है वो बात करें तो ये बच्ची जो है वो 2 अक्टूबर से मरियम नवाज का कहना है कि वो अस्पताल में दाखिल है, जो कि अपने घर के अंदर ही गिरकर जख्मी हो गई थी। वो उसके वालिदैन जो है वो इसको लेकर 2-3 मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर गए क्योंकि उसके जो है वो बैक बोन का इशू हुआ था, इसलिए जो है वो इसको आईसीयू के अंदर भी रखा गया था। तो वो जो इसके वालिदैन हैं वो इस वक्त शदीद सदमे के अंदर है कि उनकी बेटी के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए। उनकी दीगर 5 बेटियां भी हैं जिनकी जारी बात उन्होंने शादियां भी करनी है, तो उनके लिए दीगर मसले मसाइल जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो जो इस लड़की है इसका नाम जो है वो ईज़ा बताया जा रहा है। मरियम नवाज की जानब से इस नाम को कंफर्म किया गया है कि ईज़ा जो है वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, वो उसके ऊपर किसी भी तरह की इस इल्ज़ाम के अंदर सच्चाई नहीं है। वो जिस दिन ये वाक़या पेश आया, जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस दिन वो लड़की जो है वो सिरे से ही कॉलेज में मौजूद नहीं थी और लड़की के वालिदैन की तरफ से मरियम नवाज को ये पैगाम दिया गया है कि उन्होंने अब इस वाक़े के ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट करना है और जो भी इसके अंदर मुलविस है उनको जो है वो गिरफ्तार करके उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना है, ताकि जो इस तरह की दूसरी बच्चियां हैं उनके साथ ये इस तरह का वाक़या पेश ना आए, उनकी इज्जत के साथ ना खेला जाए और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो है
एक इज्जत की जो नीलामी की गई है वो भी दीगर लड़कियों के साथ ना हो। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से इस तमाम तर वाक़े का जो मलबा डाला गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला गया है, क्योंकि वो बार बार किसी न किसी तरीके से एहतजाज का एक कॉल कर रहे थे, लेकिन जब किसी भी तरह से वो कामयाब नहीं हुए तो मरियम नवाज का कहना है कि उन्होंने इस एक कह लें कि एक गंदी सियासत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया और उन्होंने बाकायदा मनसूबा साजी के साथ जो है वो इन्होंने इस प्रोटेस्ट के अंदर तलबा को उकसाया और इसको जो है वो दीगर ऐसे लोगों को इसके साथ मिला के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, ताकि वो किसी न किसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचा सके और उसकी जो है वो तनकीद कर सके। तो ये सारा वाक़या जो है वो आपने देखा किस तरह से जो है इसकी तफसीरात आती गई। तो एक झूठा और इसको मनफी प्रोपेगेंडा करार दिया गया है मरियम नवाज की जानब से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कुछ लोगों को, कुछ एंकर्स को, कुछ पेड एंकर्स को इसका जो है वो टास्क दिया गया था ताकि वो इसके ऊपर बात करें और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी जो है वो हाइप क्रिएट करें और इस वाक़े के हवाले से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक इस डाटा को जो है वो शेयर किया जा सके और लोगों में एक इंतशार की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सके। तो ये वो सारी जो चीज़ें थी जो कि मरियम नवाज की जानब से आज क्लियर कर दी गई हैं कि इस वाक़े के हवाले से किसी भी तरह की कोई सच्चाई इसमें नहीं है और इसी बात का इजहार जो है वो कॉलेज की इंतज़ामिया ने किया, प्रोफेसर्स ने किया जो कि प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज की, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और इस तमाम तर वाक़े को जो है वो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो कॉलेज के अंदर ये इंसिडेंट नहीं हुआ है और उसको जो है वो मनफी तरीके से प्रोपेगेंडा के थ्रू जो है वो इसको फैलाया गया, लोगों तक इस बात को पहुंचाया गया कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो किसी भी तरह की कोई इस तरह की ज्यादती का वाकया पेश आया है। इस सारे वाक़े के अंदर जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो जो है छुट्टियों पे था और उसकी भी तमाम तर डिटेल जो है वो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से शेयर की गई कि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ पे छुट्टियों पे गया था और उसको पुलिस जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा तो उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लाई और उसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जो है वो बनाया गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। तो इस सारे वाक़े के ऊपर मरियम नवाज का ये भी कहना था कि अब पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इस केस का जो है वो मुद्दई बने, बल्कि वो चाहते थे कि इसके वालिदैन जो है वो सामने आए और इसका मुद्दई बने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस वाक़े का मुद्दई बने और जो भी मुल्ज़मान इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने इस वाक़े को गलत रंग दिया और उसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और इसमें किसी भी तरह के लोगों के साथ कोई भी जो है वो लिहाज नहीं रखा जाएगा, चाहे वो पीटीआई का सपोर्टर हो, चाहे वो किसी सहाफ़ती अदारे के साथ उसका ताल्लुक हो, या फिर उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा कि जो परवेज़ इलाही की काफ लीग है उसका गिराना भी इस तमाम तर इशू के ऊपर जो है वो बड़ा एक्टिव नजर आया सोशल मीडिया के ऊपर। तो किसी भी तरह का कोई भी फर्द इस वाक़े के अंदर जो भी मुलव्वस हुआ उसको सामने लाया जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मरियम नवाज का ये कहना है कि वो ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से जो है वो एक रेड लाइन रखती हैं और किसी सूरत भी इन लड़कियों के खिलाफ जो है या इस तरह के बच्चों के साथ जिनके साथ ज्यादती होती है उनको विद इन 2 आवर्स वो कहती हैं कि वो उनको गिरफ्तार किया जाता है जिन पर इल्ज़ाम होता है या फिर कोई भी इस तरह की जो वाक़े के अंदर मुलविस होता है तो उसको वो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन अब वो इस वाक़े के अंदर किसी भी ऐसे फर्द को जो है वो कोई भी ढील नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा के बाद और इस तरह की जो झूठी खबरें हैं उसको फैलाने के बाद जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है और ख़ास तौर पे बहनों और बेटियों की इज्जत के ऊपर जो सवालात उठाए जाते हैं उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। सर ये वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी जो आज मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेयर की और इस केस को जो है वो एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है कि पंजाब कॉलेज के अंदर किसी भी तरह से किसी भी लड़की के साथ कोई भी ज्यादती का मामला पेश नहीं आया। ये सब झूठ था, ये फ्रॉड था, ये एक ड्रामा था और हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। तो इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। वो बच्ची जो है वो महफूज है और वो एक इंसिडेंट के बाद वो गिर के जख्मी हुई थी, इसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पा रही थी। आपकी इस तमाम तर वाक़े के ऊपर क्या राय है? बहुत ज़रूरी है राय आपका देना, ताकि इस तरह के वाक़यात के ऊपर आपकी राय को भी शामिल हाल किया जाए। तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो
राय है उसको लाजमी तौर पे शेयर किया करें, ताकि आपकी आवाज़ भी जो है वो हुकूमत तक पहुंचे और उसके ऊपर जो है वो आपका रद्द-ए-अमल को भी उसके ऊपर जो है वो कंसिडर किया जाए। तो ये वाक़या एक तरह से ख़त्म हुआ और उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा ही वाक़या हो, इसी तरह से किसी भी बच्ची के साथ कोई भी जुल्म ना हुआ हो। तो ये थी अब तक की इस वाक़े के हवाले से तफसीलात। इसके ऊपर कुछ भी आप कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर कह सकते हैं। नए मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।